एंटरप्रेन्योर करोड़ों में कमाता है, दूसरा बस डेली फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। क्यों? और आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले अपनी आइडेंटिटी पे काम करता है और देखना फिर वही सेम स्ट्रैटेजी उसे दूसरों के कंपैरिजन में 100 गुना सक्सेस देगी। चलिए आज आपको दो एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी सुनाती हूँ। एंटरप्रेन्योर ए और एंटरप्रेन्योर बी से मिलिए। दोनों ही सेम इंडस्ट्री में हैं, मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स में हैं। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस ओनर्स हैं, लेट्स से कोचेस हैं, वो ये मान लो कि दो एंटरप्रेन्योर ए और बी ये दोनों कोचेस हैं, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑनलाइन दोनों का हो गया। अब आज हम समझेंगे कि कैसे ये दो टाइप के एंटरप्रेन्योर्स जो सेम इंडस्ट्री से हैं, सेम स्ट्रैटेजीज भी फॉलो करते हैं, फिर भी एक एंटरप्रेन्योर करोड़ों में कमाता है, दूसरा बस डेली फ्रस्ट्रेशन में जी रहा है। क्यों? क्या लक की बात है? समय की टाइमिंग की बात है? क्या इन दोनों का फेट, इनका भविष्य अलग अलग है, सब कुछ सेम होने के बावजूद? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बताती हूँ। इन सब का लेना देना आपकी खुद की आइडेंटिटी से है, आपकी खुद की पहचान से है। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो ना, इससे मतलब है, ना कि सिर्फ इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजी, टीम से। और आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले अपनी आइडेंटिटी पे काम करता है और देखना फिर वही सेम स्ट्रैटेजी उसे दूसरों के कंपैरिजन में 100 गुना सक्सेस देगी। और हम लोग सोचते हैं कि ये लकी है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें, वो कुछ अलग करता है। तो चलो शुरुआत से समझते हैं। इमेजिन करिए ये है एंटरप्रेन्योर ए, ठीक है, इनसे आप मिलिए। ये ना रिच वन है और ये है एंटरप्रेन्योर बी जो कि है स्ट्रगलिंग वन। और जैसे कि मैंने कहा कि दोनों सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, सेम बिजनेस में है, लेकिन इनके रिजल्ट्स बेहद अलग अलग हैं। तो एंटरप्रेन्योर ए की तरफ चलते हैं। इनकी आइडेंटिटी कुछ इस तरीके की है, ध्यान से सुनिएगा। ये ना मन ही मन कुछ यूं सोचता है, यार मैं तो ना प्रीमियम बायर्स डिजर्व करता हूँ, मेरा तो प्रोडक्ट, मेरी तो सर्विस, मेरा बिजनेस बहुत वैल्यूएबल है। मुझे पता है कि क्लाइंट्स मेरे प्रोडक्ट को वैल्यू करते हैं, मेरे बायर्स रेडी हैं, डजंट मैटर कि इंडस्ट्री और मार्केट में क्या चल रहा है। तो ये थी इसकी सोच, ये थी इसकी आइडेंटिटी, इसकी मानसिकता। अब समझते हैं कि इसकी एनर्जी कैसी होती है पूरे दिन। ये कॉन्फिडेंट रहता है, हमेशा बिजनेस में शो अप करता है, अथॉरिटी के साथ बोलता है। ये बायर्स को, क्लाइंट्स को चेज नहीं करता, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करता, ये खुद को सेल्समैन नहीं एक्सपर्ट समझता है अपनी फील्ड में। अब इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी ये कोई एक चीज शुरू करता है तो उसके ऊपर कम से कम 3 महीने 90 दिन तक टिका रहता है, स्टिक रहता है। ये प्रोसेस पे ट्रस्ट करता है, छोटी छोटी चीजों को डेली इंप्रूव करता है। अगर मान लो 1-2 हफ्ते कोई रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, समस्या आ गई है, कुछ वर्कआउट नहीं भी कर पा रहा, ये पैनिक नहीं होता है, पेशेंस और रेजिलियंस दिखाता है, ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है। अब जैसा एक्सपेक्ट करता है वो ही इसे मिलता भी है। चलो अब देखते हैं कि इन भाई साहब का आउटकम कैसा होता है। ये लाखों करोड़ों जनरेट करता है, क्लाइंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट्स जनरेट करने को टाइम देता है ना। ये अपने एक्शंस को धीमे धीमे कंपाउंड करता है। अच्छी आइडेंटिटी यानी कि सेल्फ इमेज प्लस कंसिस्टेंसी दोनों को मिला के ये प्रॉफिट्स जनरेट करता है। क्योंकि जेम्स क्लियर भी कहते हैं कि योर आइडेंटिटी ड्राइव्स योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स ड्राइव्स योर रिजल्ट्स। आइए दूसरी ओर चलते हैं, एंटरप्रेन्योर बी से मिलते हैं जो कि हैं हमारे स्ट्रगलिंग वन। समझते हैं कि इनकी आइडेंटिटी, इनकी एनर्जी, इनकी कंसिस्टेंसी और इनके आउटकम्स क्या कहते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, रिलेट करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल होते हो और हमें कमेंट सेक्शन में बताना भी है। तो इनकी आइडेंटिटी कुछ इस तरीके की होती है, यार मेरे से कोई मेरा कोर्स खरीदेगा, मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा भी कि नहीं। वो अपनी वर्थ को ही डाउट करता रहता है, वो यही सोचता रहता है कि यार मेरा प्राइस तो शायद बहुत ज्यादा है, डिस्काउंट करना पड़ेगा। ये भाई साहब यही मान के बैठे हुए हैं कि लोग ना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अब इनकी एनर्जी को समझते हैं। ये ना थोड़े से नीडी हैं, ये ओवर एक्सप्लेन करते हैं, ये जल्दी जल्दी डिस्काउंट्स देते हैं, ये क्लाइंट्स के लिए डेस्परेट है। इनके अंदर जो वाइब्स है ना वो ऐसी है कि यार कोई तो खरीद ले।
चलिए अब इनकी कंसिस्टेंसी समझ लेते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी आइडिया को ये 1-2 हफ्ते ट्राई करेंगे, फिर इम्पेशेंट होने लगेंगे। टीम को हायर एंड फायर करते रहेंगे ऐसे बिजनेस ओनर्स। हमेशा एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप करते रहेंगे। अरे कहीं कुछ लोग तो अपना बिजनेस ही चेंज करते रहते हैं। अब चलिए इनका आउटकम कैसा होगा ये देखते हैं। ये बंदा डेली फ्रस्ट्रेशन में रहता है क्योंकि ये किसी भी एक चीज में लंबे समय तक टिकता ही नहीं। ये ग्रो नहीं करता क्योंकि ये तो बस रीस्टार्ट करता रहता है। दोस्तों, नेविल गॉर्डन ने खूब कहा है कि यू कैन नॉट आउट परफॉर्म योर एजम्पशंस। जो खुद के बारे में, खुद की ग्रोथ के बारे में मान के रखे हुए हो, ऑटोमेटिकली वही तुम्हारा सच बनता चला जाएगा। ये ब्रह्मांड का नियम है। अब समझ में आया कि अच्छी स्ट्रैटेजीज, ट्रेनिंग्स आपके लिए क्यों नहीं काम करती हैं? जो अजम्पशन बना करके बैठे हो, उससे बेहतर तो कोई स्ट्रैटेजी भी आउट परफॉर्म नहीं करवा पाएगी ना। एंटरप्रेन्योर भी ये अज्यूम करके बैठा हुआ है कि उससे कोई खरीदेगा ही नहीं। सो गेस व्हाट, कोई खरीदता ही नहीं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपने ये समझा कि रियल डिफरेंस क्या है। सिर्फ स्ट्रैटेजी या मॉडल या लक नहीं डिसाइड करते कि रिजल्ट या इनकम क्या होगी। ये इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आइडेंटिटी, माइंडसेट, सेल्फ इमेज, जो भी नाम से बुला लो। ये डिसाइड करेगी कि वो ही सेम स्ट्रैटेजी से क्या मैनिफेस्ट होगा आपके लिए। मिस्टर ए खुद को वर्दी फील करता है और उनके लिए सारी स्ट्रैटेजीज 100x काम करती हैं क्योंकि वो बोल्ड एक्शंस लेता है। वो कंसिस्टेंट रहता है, बुरे वक्त में पॉजिटिव रहता है और वो प्रीमियम क्लाइंट्स भी अट्रैक्ट कर पाता है। वही मिस्टर बी अनवर्दी फील करता रहता है। सो बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ बिजनेस कोचेस की स्ट्रैटेजीज, ट्रेनिंग्स उसके लिए किसी काम की होती ही नहीं। वो सेफ प्ले करता है, हमेशा संकोच में, डाउट में रहता है, इसलिए रिजल्ट्स भी इनकंसिस्टेंट और लो प्रॉफिट्स होते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने बिल्कुल ठीक कहा है, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। अगर आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करते हो तो धीमे ही धीमे वही सेम स्ट्रैटेजीज, वही सेम मॉडल्स आपके लिए काम करने लग जाते हैं। आपकी बिजनेस रियलिटी भी चेंज होने लग जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक सिंपल येट बहुत ही इफेक्टिव लेसन सीखा है। चाहे आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन बिजनेस ओनर हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी या फिर कोई भी तरीका अपग्रेड करने से पहले, कोई भी नीश बदलने से पहले, एक टीम हायर करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले अपनी आइडेंटिटी को पहले अपग्रेड करना शुरू करिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे हम आपको आइडेंटिटी अपग्रेड करने के तरीके सिखाते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तो और आप हमारे इस इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्विक एंड शॉर्ट एक्शन टेकिंग स्टेप्स बताते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं और पर्सनलाइज्ड वे में अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं, वेल्थ मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, डिस्कवरी कॉल की लिंक। यहाँ पे हम कोई कंसल्टेशन नहीं करते, बस हम समझते हैं कि हम मूविंग फॉरवर्ड आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट भी है। दोस्तों, मैं अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को प्रीमियम रिजल्ट्स देती हूँ और उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट भी है। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। चलिए जाते जाते आपके लिए एक बोनस सेंटेंस देती हूँ जिसको आप दोहरा सकते हो। मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ। आई अट्रैक्ट प्रीमियम क्लाइंट्स हु वैल्यू मी। आई क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू फॉर अदर्स फॉर विच आई जनरेट ग्रेट प्रॉफिट्स एवरी मंथ। इसको मनी मन दोहराना शुरू करो और इस तरह की आइडेंटिटी से छोटे छोटे बिहेवियर्स भी करना शुरू करो। स्टॉप चेजिंग, स्टॉप डिस्काउंटिंग, स्पीक विद अथॉरिटी, स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी फॉर मिनिमम 90 डेज और मुझे बताइएगा कि कैसा रिजल्ट रहा है। दोस्तों, योर बिजनेस डजंट नीड अनदर स्ट्रैटेजी, इट नीड्स अ न्यू यू। फॉलो फॉर मोर।